दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर एक कल लेटर वायरल हो रहा है। सबसे पहले वो वीडियो हमने ही कवर करी थी और हमने ये कहा भी था 1 महीने पहले, जब भी परीक्षा तारीख की घोषणा होगी सबसे पहले हम वीडियो आपको बना कर देंगे। तो हमने 1 महीने से इसलिए वीडियो भी नहीं बनाया था। तो टीजीटी पीजीटी के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो लेटर है वो पूर्णतः सही है। क्या हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं। 4-5 मिनट की वीडियो होगी, आप पूरा समझ जाएंगे कि चीज़ें हुई क्या। देखिए, जो अध्यक्ष साहिबा हैं प्रयागराज में, उन्होंने सभी जिलाधिकारी जी और DIUSG को एक लेटर भेजा है कि हमें फला तारीख में, कहने का मतलब है वो 20 तारीख से 10 जनवरी के बीच में हमें सेंटर दिए जाएं। लगभग यही है, 18 तारीख मान लीजिए, 18 दिसंबर से 10 जनवरी के आसपास हमें सेंटर दिए जाएं। ये सभी जिलाधिकारी जी को पत्र दिया गया है। 5-6 दिन का टाइम दिया है। 5-6 दिन में जिलाधिकारी सूचना को कलेक्ट करेंगे और फिर बताएंगे कि फला तारीख पे हमारे पास सेंटर हैं और 2-2 पालियों में परीक्षा करानी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इसीलिए है कि ये पेपर क्यों टाइम पे हो सकता है, इसकी बात समझिए। 2-2 पालियों में पेपर करानी है। कुल मिला के 14 लाख टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं, 1 लाख असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत आराम से पेपर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए, 2.5 लाख पहली शिफ्ट में पेपर देंगे, 2.5 लाख सेकंड शिफ्ट में पेपर देंगे, 5 लाख बच्चों का पेपर खत्म। अगले दिन 2.5 लाख देंगे, फिर अगले उसकी सेकंड शिफ्ट में 2.5 लाख देंगे, 10 लाख बच्चों का पेपर खत्म। तीसरे दिन 2.5 लाख बच्चे पेपर देंगे और तीसरे सेकंड शिफ्ट में 2.5 लाख बच्चे देंगे। इन सब के पेपर खत्म। तो आप मान लीजिए 3 लाख बच्चों के 3 दिन में आपके पेपर खत्म हो जाएंगे, जो भी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सभी के। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी यूपी पुलिस में एक शिफ्ट में 5 लाख बच्चों के पेपर कराए गए हैं। उनके पेपर बहुत अच्छी तरीके से निपट गए। 1 दिन में 10 लाख बच्चों के पेपर हो गए थे। कहने का मतलब है 4 लाख पेपर हुए थे। 8 लाख बच्चों के पेपर 1 दिन में हुए थे। तो आपके में तो केवल 16 लाख हैं। तो बहुत आराम से सेंटर मिल जाएंगे। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ये पेपर 2 बार कराएगा, 1 दिन में 2 बार। तो 2.5 लाख बच्चों का पेपर हो जाएगा बहुत आराम से सुबह की पाली में, 2.5 लाख बच्चों का पेपर हो जाएगा शाम की पाली में। सबसे पहले जो पेपर होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, उसके बाद ये पेपर होगा पीजीटी का और सबसे बाद में होगा टीजीटी का। कहने का मतलब है, हो सकता है कि मान लीजिए एक संडे को पेपर करा लिया जाए, फिर अगले संडे को पेपर कराया जाए और उसके बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो कहने का मतलब है 2 संडे हो जाएंगे और एक बृहस्पति या बुधवार को ये पेपर करा लेंगे, जिससे कि पढ़ाई का नुकसान ना हो विद्यालय में। ये चीज़ें भी हो सकती है। 2 संडे का हम यूज़ कर लेंगे और एक छुट्टी हम सरकारी विद्यालयों में अनुमति ले सकते हैं इतनी बड़ी परीक्षा को कराने को लेकर। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चल रही हैं। मुझे लगा आपको बताना चाहिए। वो लेटर ठीक है। अब जिलाधिकारी जी की तरफ से नहीं तो DIUSG की तरफ से वो लेटर प्रेषित किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, 22 दिसंबर को, जो 23 दिसंबर को आरओ की परीक्षा थी, वो स्थगित हो गई है। उसके सेंटर बने हुए हैं। शासन के पास सब सूचना इकट्ठी है कि यहाँ पर सेंटर खाली हैं। वो जैसे ही लेटर आएगा वो तुरंत बता देंगे कि 22-23 दिसंबर पे हमारी तारीखें खाली हैं, आप चाहें तो पेपर करा सकते हैं। फिर अध्यक्ष साहिबा के ऊपर निर्भर है ये चीज़ें। दूसरी बात समझिए, यूपी पुलिस के भी अभी पेपर हुए हैं 2-3 महीने पहले ही। शासन के पास उसका भी ब्यौरा है, जिलाधिकारियों के पास उसका भी ब्यौरा है कि कौन कौन से स्कूल हैं जो सही हैं, जहां पर हम पेपर करा सकते हैं। बस एक बार DIUS की मीटिंग करानी है और उन स्कूल के प्रधानाध्यापक की मीटिंग करानी है। 1 घंटे में फाइनल हो जाएगा कि आपका पेपर किस दिन होना है। तो चीज़ों को समझिए, बारीकी से समझिए। 30 दिन का अपना एग्जाम स्टडी का प्लान बनाइए। 15 दिन में पूरी जो भी सिलेबस है उसको ख़त्म करिए और अगले 5-5 दिन में 3 बार इसको रिवाइज करिए। तभी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर अभी हो जाएगा और टीजीटी पीजीटी का अप्रैल में होगा कुंभ के बाद। तो मैंने चीज़ आपको बता दी क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत आराम से शासन पेपर करा लेगा अगर उनके मन में होगा तो। लेकिन फिलहाल जो भी अपडेट थी वो मैंने आपको बताई। हाँ, एक बात और है, क्या टीजीटी पीजीटी का पेपर का पैटर्न में बदलाव होगा? तो कोई भी पेपर में पैटर्न का बदलाव नहीं होगा। ना नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसे पहले था वैसे ही होगा। ना GS आएगी, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। हो सकता है परीक्षा का पैटर्न बदल दिया जाए। कहने का मतलब सिलेबस को अच्छा कर दिया जाए। जो पेपर सेट किया है उसको एक लेवल बढ़ा दिया जाए। अच्छे क्वेश्चन सेट करे जाए, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन सेट करे जाएं। लेकिन इतना घबराइए मत। 80% पेपर जैसे पहले आता है वैसे ही आएगा। हो सकता है 20% में वो क्वेश्चन का लेवल अच्छा कर दे, क्योंकि अध्यक्ष साहिबा भी नई आई हैं, मेंबर भी नए आए हैं, पेपर सेट करने वाले हैं वो भी नए हैं और बच्चों ने पढ़ाई का स्तर भी बढ़ा दिया है। तो हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा आपको लेवल अप जरूर मिलेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि जमीन आसमान का अंतर आ जाए, PCS IS के लेवल का पेपर आ जाए। तो ऐसा नहीं होगा। बाकी जो भी मैंने अपडेट थी, जो चीज़ें थी वास्तविक रूप में, वो मैंने आपको परोस दी हैं। अब आपका काम है, आप क्या करेंगे। फिलहाल मेरी तरफ से यही सजेशन है कि 30 दिन
के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करिए। जो भी अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले बता दी जाएगी।